जय श्री कृष्ण दोस्तों। भक्ति रस टिप्स वीएनजी में आपका स्वागत है। आज हम भगवान के मानसिक पूजा भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आजकल के भागदौड़ भरी जीवन में और महंगाई के इस लाइफ में भगवान के विधिवत षोडशोपचार पूजा के लिए ना तो किसी के पास समय है और ना ही साधन। इसके लिए आज के समय में भगवान की मानसी पूजा भक्ति का विशेष महत्व है। मानसी सेवा बाहरी सेवा से कई गुना अधिक फलदायी होती है, क्योंकि मानसी सेवा में मन को दौड़ने की तथा कल्पनाओं को उड़ान भरने की पूरी छूट होती है। दोस्तों, मानसी सेवा में सामग्रियों को जुटाने तथा भगवान को अर्पित करने में जो समय लगता है, वह समय साधक अपने अंतर जगत में बिताता है। इस तरह साधक मानसी सेवा से ध्यान की ओर अग्रसर होता है। इसलिए इस कलिकाल में मानसिक सेवा द्वारा भौतिक सेवा से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है। मानसिक सेवा के अद्भुत भक्ति को दर्शित करता एक सत्य भक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को अंत तक सुनिएगा। एक बार एक धनवान कंजूस व्यक्ति गुरुजी के पास गया और उनसे कहा, गुरुजी, मुझे अपने बाल कृष्ण की ऐसी सेवा बताओ जिसमें कि 1 रुपये का भी खर्च ना हो। गुरुजी ने कहा, तुम अपने इष्ट देव बाल कृष्ण की मानसी सेवा पूजा करो। इसमें तुम्हें 1 रुपये का भी खर्च नहीं होगा। भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, माला पहनाना, उनको भोग लगाना, ये सब मन से करना। मन से पूजा है, इसलिए दिल खोलकर करना। इसमें कोई कंजूसी मत करना। गुरु जी के बताए अनुसार वह कंजूस व्यक्ति हर रोज 4 बजे सुबह उठकर बाल कृष्ण की सेवा करने लगा। ऐसा करते हुए उसे 12 वर्ष बीत गए। अब तो उसे भगवान के सेवा भक्ति में बहुत मन लगने लगा और उसे प्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ें दिखाई देने लगी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तथा नज़दीक आकर के भोग ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा उसे अनुभव होने लगा। एक बार ठाकुर जी की सेवा करते समय वह व्यक्ति मन से ही दूध लेकर आया, उसे गर्म किया और उसमें शक्कर मिलाई। शक्कर थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। अब उस व्यक्ति की प्रवृत्ति तो कंजूस वाली थी। पूजा भले ही मन से की थी, लेकिन उसने देखा कि दूध में शक्कर ज़्यादा पड़ गई और उसे ऐसा अनुभव होने लगा। उसने सोचा कि दूध में से शक्कर निकाल लूं, ताकि दूसरे दिन वह काम में आ जाएगी। ऐसा सोचकर दूध में से शक्कर निकालने के लिए वह अपना हाथ आगे बढ़ाया, जबकि वहाँ पे ना दूध था, ना शक्कर थी और ना कटोरा था। पर मानसी सेवा में तन्मय होने के कारण उसे सब कुछ होने का एहसास हो रहा था। भगवान बाल कृष्ण को भी मजाक करने का सूझा। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति पूजा तो मन से कर रहा है, लेकिन 1 पैसे का खर्च नहीं कर रहा। ऊपर से दूध में जरा सी शक्कर क्या ज़्यादा पड़ गई, वो भी निकालने के लिए जा रहा है। इसलिए बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अरे, थोड़ी सी ही शक्कर तो ज़्यादा पड़ गई है, इसमें तेरा क्या जाता है? तूने कहाँ पैसे खर्च किए हैं जो जरा से शक्कर निकालने के लिए इतना माथापच्ची कर रहा है? मानसी पूजा ही तो कर रहे हो। कौन सा 1 रुपया खर्च किया है तुमने? उस कंजूस आदमी का श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही आंखें खुल गई और उस दिन से वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सच्चा वैष्णव भक्त बन गया। इसलिए दोस्तों, बाहरी पूजा से मानसी पूजा का ज़्यादा महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भौतिक पूजा ही ना करें। दोस्तों, जो वस्तु भौतिक पूजा में सामर्थ्य में ना हो,
वह वस्तु आप मानसिक पूजा में अर्पण कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा भी करें तो भगवान का भक्तों पर असीम कृपा प्राप्त होती है। अक्सर आपने कहते सुना है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। भगवान भक्त का भाव देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास भौतिक पूजा का सामर्थ्य है, फिर भी आप मानसिक पूजा करके इतिश्री कर लेते हैं। इससे दोष लगता है। इसलिए भौतिक पूजा के साथ ही मानसिक पूजा करें तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी ग्रंथों के अनुसार भौतिक तथा मानसिक पूजा के बारे में जानकारी। ऐसे ही ग्रंथों से रोचक तथा रहस्यमय जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।